स्मार्टफोन प्राइसेस धीरे धीरे 20% से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं और जो आने वाले हैं वो और भी ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाले। 2 साल पहले वन प्लस का फ्लैगशिप स्मार्टफोन आपका प्राइस आता था भाई 50,000 57,000, अब 77,000 उसका प्राइस। iQOO फ्लैगशिप 59,999 का हुआ करता था, अब 73,000 का। ओप्पो वीवो 72,000 से डायरेक्ट 1,10,000 रुपए में पहुंच चुके भाई, बाप रे। और भी नहीं भाई, रियलमी 50,000 रुपए के ऊपर कभी फोन निकालता ही नहीं था, 73,000 का फोन बेच रहा है इस टाइम पे। इवन लैपटॉप, टैबलेट्स, पीसी, टीवी सबके प्राइसेस इसी की तरह भाई इंक्रीज हो गए। रिसेंटली भाई Redmi Note 15 है, उसका प्राइस 23,000 है। मतलब पहले 19,000 के अराउंड हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, 4-5 हजार रुपए ऊपर। रियलमी के नंबर सीरीज अब 32,000 से स्टार्ट होती है, जो कभी एक टाइम पे 15,000 रुपए की मिला करती है। एंड काफी सारे मिड रेंज एंड बजट फोन तेजी से प्राइसेस सबके बढ़ रहे हैं। इन सबके पीछे क्लियर रीजन है, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एनवीडिया है, ओपन एआई है, मेटा है, अमेज़न है, मतलब जितनी भी एआई कंपनीज है सब, इन सब में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या भाई? क्वेश्चन ये है कि अचानक से एकदम से प्राइस कैसे बढ़ गया? ये एआई का स्मार्टफोन प्राइसेस से क्या लेना देना है? 4 साल से चल रहा है भाई जो शॉर्टेज है, उसका असली रीजन क्या है और क्यों फ्यूचर में सस्ते फोन आना कंप्लीटली बंद हो सकते हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि भाई इतना कुछ होने के बाद भी कुछ कंपनीज हैं, इन सब फोन्स के प्राइसेस ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड से लगते हैं। और अभी मेरे दोस्तों बहुत एक इंपॉर्टेंट टाइम है जहां पे आपको इमीडिएटली करेक्ट फोन ले लेना चाहिए। 2024-25 में एस्ट्रोलॉजर भाई अपनी वो कर रहे थे प्रेडिक्शन की, भाई सोना ऊंचाई छू, किसी ने चिपसेट नहीं देखे भाई। इस साल भाई बर्नर भैया की भविष्यवाणी की स्मार्टफोन प्राइसेस वो उड़ने वाले टेक ऑफ। बट रैम की शॉर्टेज समझने से पहले ये समझना जरूरी है एआई आया कहां से और फोन के अंदर मतलब एक काम क्या कर रहा है। सबसे पहले हम सबके दिमाग में एक मिसकंसेप्शन भरा हुआ है, एआई एक सॉफ्टवेयर है, मतलब ChatGPT आपने फोन में डाउनलोड कर लिया, अपना बस चल रहा है। पर ऐसा नहीं है, एआई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण है। बेसिकली ये 2 तरीकों से चलता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आपका जो फोन का एआई वो ऑनलाइन चलता है, आप सिग्नल भेज देते हो, आप बताते हो ये सारी चीजें करनी है, बट आपके फोन में नहीं चीजें चलती। ये सिंपल सा आपको प्रोसेस दिखता है, सिंपल नहीं होता। जब भी एआई ऑनलाइन होता है तो डेटा इंटरनेट के थ्रू क्लाउड सर्वर्स पे जाता है। बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं जहां पे पावरफुल जीपीयू, सर्वर्स, रैम, सारा प्रोसेसर सब कुछ लगा होता है और रिजल्ट आपके फोन में वापस 1 सेकंड में आता है। आपके फोन पे कुछ नहीं हो रहा है, सारी चीजें सर्वर पे हो रही है, आपको बस दिख रहा है। तो इस केस में भाई फोन पे ऐसा कुछ खास हैवी लोड नहीं आता है, ज्यादा रैम की जरूरत नहीं पड़ती है, इंटरनेट थोड़ा सा आपका ज्यादा चलता है, बट क्या ही दिक्कत है, स्लो होता है, बट प्राइवेसी रिस्क होता है क्योंकि आपका डेटा सारा सर्वर्स पे ऑनलाइन जा रहा है। तो इस दिक्कत को फिक्स करने के लिए काफी सारी कंपनी एआई को ऑफलाइन कर रही है, मतलब जो आपका स्मार्टफोन है उसी के ऊपर आपका एआई सारा काम करेगा। कुछ चीजें हैं जो कुछ कंपनीज में ऐसा हो रहा है, बट इसका नाम काफी जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ऑन डिवाइस एआई। एंड इसी वजह से भाई जो डेटा है वो काफी केस में क्लाउड पे नहीं जाता, प्रोसेसिंग फोन के अंदर ही हो जाती है और रियल टाइम बिना इंटरनेट के आपका वाईफाई सब एयरप्लेन मोड में है तब भी मस्त चलता है। बट ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब फोन के पास एक तगड़ा प्रोसेसर हो, डेडिकेटेड एनपीयू एक चिप होती है जो एआई, न्यूरल इंजन और फास्ट रैम चाहिए और एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए सारा डेटा स्टोर करने के लिए। बट सिंपल क्वेश्चन है कि भाई ज्यादा रैम और ज्यादा स्टोरेज क्यों चाहिए? मैं आपको सिंपली बताता हूँ, क्योंकि एआई के जो मॉडल्स हैं भारी भरकम होते हैं, नॉर्मल ऐप जैसे नहीं होते। उनको मेमोरी में कॉन्स्टेंटली लॉक्ड रहना पड़ता है, इमेज जनरेशन चलानी है, वॉइस ट्रांसलेशन है, सब रियल टाइम चलाने के लिए। इसीलिए भाई अगर रैम कम होगी तो एआई स्लो हो जाएगा, काफी लिमिटेड होगा। स्टोरेज कम होगी तो एआई मॉडल्स भाई फिट ही नहीं होंगे, तो चलाना तो दूर की बात है। और डेडिकेटेड एनपीयू एंड प्रोसेसर अगर नहीं हुआ तो एआई के पास दिमाग ही नहीं आएगा और मतलब आपके लिए ज्यादा चीजें नहीं कर पाएगा, बहुत बेसिक चीजें वो कर पाएगा। ऑनलाइन एआई मतलब सिंपल है कि आप काम बाहर से कर, ऑफलाइन एआई का मतलब है कि आप खुद स्क्रू टाइट कर रहे हैं। एंड काफी सारे केसेस में मेरे दोस्तों ऑन डिवाइस एआई बहुत इनकेपेबल होता है क्योंकि खाली फोन की ही रिसोर्सेज का यूज कर सकता है, बहुत सारी उसको कैपेबिलिटीज नहीं होती। जैसे एप्पल का एआई है, ऑफलाइन चलता है, मतलब एआई के रेस में एप्पल बहुत ज्यादा अभी पीछे है। बट मेरे दोस्तों क्वेश्चन ये है कि हर साल रैम अचानक से कैसे कम पड़ जाती है, हर साल चिप शॉर्टेज कैसे हो जाता है? अभी 1-2 साल पहले भी हुआ था चिप शॉर्टेज। जैसे हमने समझा कि भाई एआई को रैम की जरूरत है एंड उसी की शॉर्टेज है। एंड इशू ये है कि भाई इतना रैम दुनिया भर के पास अवेलेबल ही नहीं है, ये शॉर्टेज जो है वो रैंडमली नहीं है। इजीली अगर मैं आपको समझाऊं तो फोन के अंदर जो रैम लगती है वो नॉर्मल कंप्यूटर वाली रैम नहीं होती है। स्मार्टफोन्स में जो रैम यूज करी जाती है वो LPDDR रैम होती है, थोड़ी छोटी होती है, कम पावर लेती है और काफी ज्यादा महंगी भी होती है।
तो ये रैम ज्यादा कंपनियां बना नहीं पाती। LPDDR वाली जो रैम है वो कॉम्प्लेक्स है उसको बनाना, एंड एक सिंगल एडवांस रैम फैक्ट्री लगाने में 20 से 30 बिलियन डॉलर्स तक का इन्वेस्टमेंट भी लग जाता है। और सिर्फ पैसे ही नहीं भाई, इसको फुल्ली फंक्शनल होने में 3 से 5 साल भी लग जाते हैं। ये जो टॉप की कंपनीज हैं बस वही कर सकती हैं, और इसी की वजह से भाई पूरे वर्ल्ड के अंदर LPDDR रैम बनाने वाली ऐसी बस बहुत ही, मतलब आप हाथों पे गिन सकते हो इतनी ही कंपनीज है। एक हाई एंड AI सर्वर में मेमोरी रिक्वायरमेंट फोन से हंड्रेड्स ऑफ टाइम ज्यादा होती है। काउंटर पॉइंट की एक रिपोर्ट के हिसाब से एनवीडिया के नए AI सर्वर स्मार्टफोन टाइप LPDDR मेमोरी का ही यूज कर रहे हैं, और एक सर्वर हंड्रेड्स ऑफ जीबी मेमोरी डिमांड करता है, एंड ऐसे लाखों सर्वर्स लगाए जा रहे हैं। अभी एक फ्लैगशिप फोन में रैम 16 GB होती है, एक AI सर्वर में 200 GB प्लस और 800 GB से भी ज्यादा हो सकती है। मतलब एक डेटा सेंटर रैक की रैम 5 से 10,000 स्मार्टफोन्स की रैम के बराबर होती है। तो बड़ी बड़ी कंपनी जो AI मॉडल्स और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स बनाती हैं वो भर भर के लाखों में रैम खरीद रही हैं, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एनवीडिया है, ओपन AI है, मेटा है, Amazon है, मतलब जितनी भी AI कंपनीज है सब। खरीदने वाली कंपनीज बहुत ज्यादा है एंड बनाने वाली कम है। तो इसमें सिंपल इकोनॉमिक्स मैं आपको समझा देता हूँ। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई थोड़ी कम है। अब देखो, फोन कंपनीज रैम पीस करके खरीदती है एंड AI कंपनीज रैम ट्रक भर के खरीद रही है। जो ज्यादा क्वांटिटी लेगा, ज्यादा पैसे देगा, फैक्ट्री उसी को तो सप्लाई करेगी भाई। वैसे ही सैमसंग, SK हाइनिक्स एंड माइक्रोन जैसे वर्ल्ड में जो टॉप मेमोरी मेकर्स हैं अब सिर्फ इन्हीं बड़ी बड़ी AI कंपनीज का बल्क में ऑर्डर ले रहे हैं। तो ये कंपनीज का मैक्सिमम स्टॉक उन्हीं के लिए एलोकेटेड रहता है, एंड बचा कुछ स्टॉक है वो अवेलेबल रहता है, वो कस्टमर्स के लिए कम पड़ रहा है। तो ये फोन कंपनीज को ज्यादा महंगी रैम खरीदनी पड़ रही है और पड़ेगी भी, क्योंकि रैम यूज करनी तो पड़ेगी, उसके बिना तो चलता नहीं है फोन। तो अब जितनी भी फोन कंपनीज है या तो वो ज्यादा महंगी रैम खरीदेंगी या फिर कम रैम यूज करके फोन का प्राइस बढ़ जाएगा। दोनों ही केस में भाई जो एंड यूजर है उसको फोन महंगा मिलेगा, या फिर मैं बोलूंगा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी मिल सकता है फोन। और दिक्कत वाली बात यह है कि आज तो फोन में कम रैम आप खरीद लोगे, बट 1 साल बाद जब AI ऑन डिवाइस चलने लगेगा तब काफी सारे फोन जिनमें कम रैम है उनमें AI वाले फीचर्स चल ही नहीं पाएंगे। अगर मेरे दोस्तों रैम की शॉर्टेज सीरियस थी तो इसके साथ इस बार एक और चीज भी और ज्यादा डेंजरस है, अभी तक की सबसे बड़ी चिप शॉर्टेज। मैं इसको बोलना चाहूंगा मोगैम्बो है भाई। ये पिछले 2-4 साल से आपने सुना होगा टेक मार्केट में चलता रहता है कि चिप की शॉर्टेज हो गई है, चिप की शॉर्टेज हो गई है। हम सब, मैंने भाई चिप्स खाना ही बंद कर दिया है भाई, बाकी लोगों को मिल जाए चिप्स, हम इतना ज्यादा ना लें। बट बाद में मुझे पता चला कि ये वाले चिप्स तो भाई लोग खा के मोटे हो जाते भाई, फनी नहीं था भाई। चिप शॉर्टेज का नाम चलता रहता था, बट इतने दिन भाई ये सारा काम चल रहा था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही थी। जैसे AI ने थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी, ये शॉर्टेज और ज्यादा फट गई। एडवांस प्रोसेसर्स होते हैं, ये 3 नैनोमीटर चिप्स होती है, 4 नैनोमीटर चिप्स होती है, 5 नैनोमीटर चिप्स होती है। इनको बनाना हर कंपनी के बस की बात नहीं होती। पूरे वर्ल्ड में ये चिप्स का किंग बस एक ही है, TSMC। 90% एडवांस चिप्स TSMC बनाता है, कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। इसीलिए एप्पल, कॉलकॉम, एनवीडिया, गूगल सब एक ही फैक्ट्री पे डिपेंडेंट है। एंड यहाँ पे भी मेरे दोस्तों सेम रैम वाली दिक्कत है। एक तरफ भाई स्मार्टफोन के जो प्रोसेसर्स हैं पर चिप का प्राइस उनका होता है $120 से $200, कम मार्जिन होता है, छोटा ऑर्डर होता है, शॉर्ट टर्म इनकम होती है। दूसरी तरफ जो AI प्रोसेसर्स हैं जैसे एनवीडिया की AI वाली GPUs हैं, पर चिप का प्राइस होता है 1000 से $40,000, मतलब 20 से 30 लाख रुपए। तगड़ी एंड ज्यादा मोटी मार्जिन मिलती है, लॉन्ग टर्म गारंटीड ऑर्डर्स होते हैं, और अब फैक्ट्री के लिए भाई डिसीजन सिंपल होता है, ज्यादा प्रॉफिट्स। एंड एक नई चिप फैक्ट्री लगाने में 20 से 25 बिलियन लगते हैं और 3 से 5 साल लग जाते हैं। इसीलिए जो चिप्स भाई 2026 में बनाने वाले हैं उनका ऑर्डर 2024 में ही लॉक हो चुका। मतलब जो चिप प्रॉब्लम आज दिख रही है उसका क्विक सोल्यूशन पॉसिबल है ही नहीं। अब मेरे दोस्तों ये AI वाला चक्कर बहुत बढ़िया है, बहुत प्यारा है कि एक एंड पे आप समझ गए कि रैम जो है वो AI कंपनीज रैम बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में खरीद रही है और बहुत ज्यादा खरीद रही है, इसलिए रैम महंगी हो रही है एंड स्मार्टफोन्स के लिए बच नहीं पा रही रैम। दूसरी तरफ जो चिप्स हैं, जो प्रोसेसर्स हैं, जो GPU है, मतलब जो फोन में लगता है गेम चलाने के लिए, जो बाकी NPUs वगैरह है भाई, वो सब भी चूस ले रहा भाई AI कंपनी। और जो बच्चे कुछ हैं बेचारे वो सब मिल पा रहे हैं स्मार्टफोन कंपनीज। मेरे को इतना डर लग रहा है ये चीजें बता के, क्योंकि भाई स्मार्टफोन इंडस्ट्री पे एक बहुत बड़ा हिट आ रहा है। मिड रेंज और जो बजट स्मार्टफोन्स है उन पर भाई सबसे ज्यादा इस चिप और रैम शॉर्टेज का हिट होने वाला। इंडिया में मेनली
दो ही रेंज है सबसे ज्यादा तगड़ी चलती है और सबसे ज्यादा बिकती है। पर्सनली भी भाई मेरे को भी पसंद आती है, हम भी उसी प्राइस पॉइंट में खरीदना चाहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू मिलती है। तो फ्लैगशिप किलर वाला एक सेगमेंट हुआ करता था इंडिया में, मतलब अभी भी है कुछ ही टाइम, वो सबसे ज्यादा क्रेजी हुआ करता था क्योंकि उस प्राइस में भाई क्या प्यारी प्यारी स्पेसिफिकेशंस निकल के आती थी। 1 साल पुराना प्रोसेसर काफी सारी कंपनीज को सस्ते में मिल जाता था, वो लगा देते थे। एंड TSMC जो उनके बचे कुछ प्रोसेसर होते हैं पिछले साल वाले वो दे देते थे सस्ते में। तो बेसिकली जो लेटेस्ट और पावरफुल प्रोसेसर्स होते हैं वो लिमिटेड क्वांटिटीज में बनते हैं और पहले उन फोन कंपनीज को मिलती हैं जहां पे मतलब उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। फ्लैगशिप मॉडल वाली जो कंपनीज होती हैं जो फ्लैगशिप फोन्स बनाती हैं उनको देना वो प्रेफर करते हैं क्योंकि मार्जिन ज्यादा मिलता है, पैसे ज्यादा बनते हैं। इसलिए जो मिड रेंज स्मार्टफोन्स है काफी सारी चीजों में आपने नोटिस करा होगा 1 साल पुरानी फ्लैगशिप वाली चिपसेट लगा दी क्योंकि वो उनको सस्ती पड़ती थी। एंड रैम और स्टोरेज जो महंगी होने वाली है उसकी वजह से ब्रांड्स के पास बस 2 ही ऑप्शंस बचे, या तो फोन का प्राइस बढ़ा सकते या फिर स्पेक कट डाउन कर सकते। एंड स्पेक्स में मेजर कट डाउन आपकी रैम पे होगा एंड आपके प्रोसेसर पे होगा। इसलिए भाई सैमसंग ने भी अपना प्लान थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले सैमसंग का था कि भाई अब स्नैपड्रैगन हम ज्यादा यूज, बट अब ऐसा नहीं है। वो आगे आने वाली डिवाइसेस में जितना हो सके उतना ज्यादा एक्सोनोस के यूज करने वाला है क्योंकि सैमसंग भाई अपनी चिपसेट खुद की बनाता है क्योंकि उनको TSMC से स्नैपड्रैगन की चिप लेना बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है कंपेयर टू चिप भाई एक्सोनोस जो उनकी घर की खेती है वो तो अपने ऑफ कोर्स थोड़ी सस्ती पड़ती है। आप लोगों को लग रहा होगा एप्पल को कुछ दिक्कत नहीं हुई, एप्पल की ज्यादा बातें नहीं आ रही। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आती है, एप्पल को रैम और चिप शॉर्टेज से दिक्कत होती है लेकिन एप्पल उतना ज्यादा हर्ट नहीं होता जितना बाकी ब्रांड्स होते। एक तो फोन्स बहुत ज्यादा महंगे बेचते हैं और दूसरी बहुत क्रेजी चीज, एप्पल 2 से 3 साल पहले ही चिपसेट्स, रैम, सारी चीजें प्री बुक करके रखता है। तो सप्लायर्स को एडवांस में पेमेंट जा चुकी होती है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और AI चिप सब कुछ खुद कंट्रोल भी करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एप्पल का मार्जिन बहुत ज्यादा होता है तो उतना फर्क नहीं पड़ता। एप्पल एक बार में 200 मिलियन स्मार्टफोन्स के लिए चिपसेट्स खरीदता है एंड 200 मिलियन स्मार्टफोन्स के लिए रैम खरीदता है। तो मतलब जो सप्लायर है वो नाराज नहीं कर सकता एप्पल को। सेम चीज सैमसंग के साथ भी थोड़ी थोड़ी होती है। तो जहां भाई बाकी ब्रांड स्ट्रगल कर रहे हैं, एप्पल को बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ती, थोड़ा सा कम प्रॉफिट्स, 1-2% का प्रॉफिट मिले। अब मेरे दोस्तों मैं आपको एकदम सिंपल बताता हूँ, 30 से 50 हजार रुपए में जो फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन्स आया करते, मतलब अभी तो आ ही रहे हैं बट ये खत्म होने वाले हैं, किल होने वाले हैं। फ्लैगशिप किलर किल्ड हो जाएगा, खुद मर्डर होने वाला है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि फ्लैगशिप किलर फोन्स का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता था। जो फ्लैगशिप फोन्स में 1 साल पहले की चीजें वो लेके एक ऐसे फोन में बेचते थे जिसका प्राइस काफी कम होता, क्योंकि TSMC और बाकी जो कंपनीज हैं 1 साल पुराने जो चिपसेट्स हैं जो उनके पड़े हुए कम प्राइस में मिल जाते थे एंड वो क्योंकि सस्ते में मिलते थे इसीलिए सस्ते में फ्लैगशिप किलर फोन्स बना के बेचा जा सकता था। बट आज की डेट में मेरे दोस्तों डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है, सस्ते में बेचने की जरूरत ही नहीं है, वो बिक रहा है, सब कुछ आंख बंद करके बिक रहा है। तो क्योंकि अब चिपसेट्स ही नहीं मिलेंगी तो फ्लैगशिप किलर फोन बिना प्रोसेसर के तो क्या ही बनेगा। कैमरा अच्छा हो जाएगा, बाकी डिस्प्ले बढ़िया हो जाएगा, बट प्रोसेसर आपका भाई सस्ता लगेगा। तो एक तो ये 30 से 50 हजार वाली कैटेगरी मेरे हिसाब से भाई खत्म ही होने वाली है। यहाँ पे आपको फ्लैगशिप किलर वाले जो फोन्स हुआ करते थे उस क्वालिटी के फोन्स नहीं मिलेंगे अभी भी आपको, बट कैमरा सेंट्रिक फोन्स आपको मिल जाएंगे, आपको बैटरी सेंट्रिक फोन्स मिल जाएंगे एंड कुछ ऐसे फोन्स मिल जाएंगे जिसमें सब पे बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज करके एक प्रोसेसर बस कुछ भी करके लगा दिया होगा। एग्जाम्पल आप ले लो OnePlus का जो 15 आ रहा है 50 हजार रुपए के प्राइस पे, टेलीफोटो नहीं है, सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा बस एक प्रोसेसर ठीक लगाने। अब जो थोड़े बजट स्मार्टफोन्स की कैटेगरी है, मतलब जितने भी बोलूंगा 8-9 से आपके 20,000 के फोन जो है उनमें आप 20% का इंक्रीज मिलेगा। मतलब जो पहले फोन 20,000 रुपए का आ रहा था वो 24,000 रुपए, जो फोन पहले 10,000 रुपए का आ रहा था वो 12 से 13,000 रुपए का, तो 15,000 का आ रहा था वो 20,000 का मिलेगा, जो 20,000 का आ रहा था 25,000 का मिलेगा। ये मेरे दोस्तों हम एस्टिमेशन इस हिसाब से लगा पा रहे हैं क्योंकि जो चिपसेट्स का प्राइस है वो 40 से 60% के बीच में इंक्रीज हो रहा है। मतलब जो पहले 100 रुपए का प्रोसेसर आता था अब वो 140 रुपए का मिलता है। और एक स्मार्टफोन कह रहा हूँ 30 से 40% जो इन्वेस्टमेंट होती है वो एक चिपसेट में ही करी जाती है, मतलब जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है एक फोन के बनाने में। इसीलिए फाइनल प्राइस में 20 से 25% का आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। अब मेरे दोस्तों ये वो टाइम है, आप एक इमेजिन करो कि आपको पहले से पता होता कि भाई सोने का प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप लोग क्या कर सोना खरीद के रख। अब स्मार्टफोन्स में सेम चीज करना बड़ा मुश्किल होता है। स्मार्टफोन खरीद तो लो बट रीसेल वैल्यू 50% कम हो जाती है, बट आप बाद में बेचने हो तो 50% वैल्यू कम हो जाती है। बट अगर आप स्मार्टफोन अभी मार्केट में लेने वाले हैं, मैं बोलूंगा नेक्स्ट के 6 महीने में भी लेने वाले, तो अभी आप ले लो कि जो भी स्मार्टफोन ले उसको इस हिसाब से ले कि नेक्स्ट के 2 से 3 साल वो यूज करे, क्योंकि नेक्स्ट के 2-3 साल ये प्रॉब्लम कम नहीं होगी, ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगी। एंड मैं ये आपको इसलिए बता सकता हूँ कि बहुत सिंपल सी चीज है, चिप कंपनी लगाने में 1 दिन में लगती नहीं, आपको 1 साल तो कंपनी लगाने में लगेगा, 2-3 साल
उसको चलाने में लगेगा, फिर उसके बाद डिसेंट ऑर्डर आते हैं, फिर चीजें होती है। तो अभी अगर कोई सोचे इंडिया में कंपनी बना दूं मैं, 3-4 साल तो कहीं नहीं है। तो 3-4 साल मेरे दोस्तों कोई नया मैन्युफैक्चर एकदम से नहीं उठ के आ जाए। TSMC ही बना रही है, तो मेन 1-2 मैन्युफैक्चरर्स हैं वही बना रहे हैं, और उनके पास क्लाइंट आ गए हैं मोटे AI वाले। प्रॉब्लम 2-3 साल तक तो रहेगी। फोन के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, हर फोन के, हर कैटेगरी में। आईफोन के हो सकता है भाई थोड़े बड़े, क्योंकि आईफोन ने प्री बुकिंग कर रखी है 2-3 साल, बट बाकी सबके तो भाई बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। हाँ, ये खाली फोन्स के लिए नहीं है, टीवी भी आता है इसमें, लैपटॉप भी आता है। जिस भी चीज के अंदर चिपसेट और रैम लगने वाली है, चाहे कंप्यूटर आप ले रहे हो, उसकी रैम खरीदने अभी इज अ गुड टाइम टू परचेज। बाद में हो सकता है आप ही और महंगी बेचो। मैंने देखा अभी रिसेंटली लोग क्या करते हैं, हर साल फोन बदलते हैं। वो अभी सही डिसीजन नहीं है। अभी इस टाइम पे आप ऐसा ही फोन लो जो 2 से 3 साल आप मस्ती से चलो। आई होप भाई मेरे दोस्तों आप प्यारा सा फोन ले लेंगे, एंड आई होप आपको पसंद आई हुई वीडियो। आप थोड़ा और इन डेप्थ इसी टाइप की और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो बताना, चैनल में बनाएंगे, मजे करेंगे। लेट्स गो, बाय बाय।